सभी को मेरा प्रणाम। सभी को मैं राम राम करता हूँ। और मैं आपको आज एक विषय की ओर ले जा रहा हूँ जिसका नाम है आत्मिक दर्पण। आप सभी श्रवण करें और समझें इस चीज़ को और कोशिश करें कि इस संदेश को और इस उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। मनुष्य संसार में रहते हुए साधारण तौर पर इस बात से अनजान रहता है कि वे क्या है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है और उसका संसार में आना किस कारण हुआ है तथा यह अनमोल शरीर उसे मिला क्यों है ये हर इंसान को नहीं पता है। हर इंसान को क्या, किसी को भी नहीं पता कि उसको ये शरीर मिला किस लिए अथवा जिस कार्य विशेष के लिए उसका संसार में आना हुआ है वे कार्य इस जीवन में वह कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या वैसे ही उसने जन्म ले लिया। यह मनुष्य शरीर अति उत्तम देही है, ये तो सभी को मालूम है। यह एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका मूल्य रत्नों और मणियों से भी अधिक है। यानी कि जो हमारे घर में सोना चांदी और बाजारों में बहुत से रत्न हैं, उन सब से उत्तम जो रत्न है वो हमारा शरीर का ही है, जिसका मूल्य रत्नों और मणियों से भी लाख गुना अधिक है। परंतु मनुष्य अपने इस शरीर का और अपने समय का मूल्य स्वयं नहीं जानता। मगर ये खासियत होती है कि इंसान अपने आप को कभी नहीं जान पाता। माया और शरीर के सेवन में तथा स्वार्थ परता में लगकर यह मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भूल चुका है। इसका सब समय शरीर और इंद्रियों के सेवन में ही व्यतीत हो रहा है और यह इस शरीर संबंधी व्यवहार में इस कदर अपने आप को विलीन कर चुका है कि इससे और अधिक कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आता। मनुष्य जीवन के समस्त पदार्थ और दौड़ धूप पर एक दृष्टि डाली जाए तो जो कुछ उसका दिन रात का कार्यक्रम होता है वह सब क्या है? शरीर के सुख, शरीर के आराम और शरीर के सेवन में दिन रात उलझा हुआ है। क्या करता है? शरीर के सुख के लिए सारा कार्य कर रहा है अपना वो। यदि कुटुंब परिवार का मोह है तो वह शरीर भी अपने नाते कर रहा है। धन प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी शरीर के ही हेतु हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी उद्यम और पुरुषार्थ इस मनुष्य के द्वारा होता या जो हो रहा है वह सब शरीर के निमित्त तो हो रहा है। शरीर के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या मनुष्य संसार में यही कुछ करने के लिए आया है? क्या जीवन का लक्ष्य और ध्येय केवल शरीर ही का सेवन मात्र है? बस इस पर विचार करने की आवश्यकता है बंधुओं। मान लो कि इच्छा अनुसार शरीर के भोग में मिल जावे, धन पदार्थ और कुटुंब परिवार का सुख भी प्राप्त हो जावे और शरीर की मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जावे, परंतु अंत में इनका परिणाम क्या होगा? ध्यान दिए। यदि यही कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जीवन की समस्त कार्यवाही भी मिट्टी में मिल जाएगी, तो फिर मनुष्य की विशेषता क्या हुई? अगर सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है तो उसकी विशेषता क्या है? शरीर के भोग तथा शारीरिक जरूरतें तो अन्य योनियां भी पूरी कर रही हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, जानवर भी कर रहे हैं उस चीज़ को। अर्थात अन्य योनियों को भी जब भूख प्यास सताती है तो वे भी दौड़ धूप करके किसी न किसी प्रकार अपने भूख प्यास की तृप्ति का साधन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हिरण भागता रहता है प्यास के लिए, ऐसे ही हर जानवर का यही हिसाब है। वो अपनी तृप्ति के लिए अपना साधन इकट्ठा कर लेता है वो। यदि मनुष्य भी उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों के सेवार्थ ही दौड़ धूप करता रहा तब तो इसका जीवन भी अन्य योनियों के ही समान हुआ। तब तो कोई फर्क नहीं रहा ना इंसान और जीव जंतुओं में। यदि कोई लाखों की जायदाद भी बना लेवे और अनेकों संबंधी में मिल जावे तब भी क्या हुआ? इससे पहले भी तो अनेकों जन्मों में वो यही कर रहा था, अपने संबंधियों को जोड़ रहा था, मकान खड़े कर रहा था, पैसे इकट्ठा कर रहा था। ऐसे पदार्थ और ऐसे संबंधों तो अनेकों बार मिलकर बिछुड़ गए। इस जन्म में भी
उनकी प्राप्ति करके मनुष्य ने कौन सा तीर मार लिया। एक संत हुई हैं सहजो बाई, वो लिखती हैं कि बार बार नाते मिले लाखों 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। सुनिए, सोचना चाहिए कि मनुष्य वास्तव में क्या है और क्या बन बैठा है। इसकी तो उसे खबर तक ही नहीं। शरीर तो वास्तव में कुल मालिक का अंश है और इसी मनुष्य शरीर के द्वारा उसी कुल मालिक से मिलकर मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु यह स्वयं को शरीर मानता है। बहुत बड़ी भूल है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है बंधुओं। यदि मनुष्य अपने को शरीर समझता और मानता है तो मिट्टी की ही परख और समझ रखता है। आगे संत कहते हैं कि संत गुरु इस भूले हुए जीव को चिताते और जगाते हैं। वे बताते हैं कि तू तो स्वयं सब प्रकार की शक्तियों और सब प्रकार के सुखों का भंडार है। भाई खोज ले अपने आप को। खेद है कि सुखों का भंडार होकर भी तू क्यों दिन रात दुख और कल्पना में व्यतीत कर रहा है। सिर्फ कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं। सब जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मगर इंसान नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं अपने वास्तविक स्वरूप की परख करता और अपने को पहचानता। तू जो कि पाक साफ रूह है और अपने आप को देख और समझ। हे इंसान, अपने आप को देख और अपने आप को समझ कि तू कौन है, उस चीज को पहचान और उस कार्य को कर डाल। परंतु यह मनुष्य शरीर के झंझट में इस कदर उलझ चुका है कि इसे रूह का ध्यान तक नहीं आता, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है। जिस प्रकार अपने ही नेत्रों से अपना मुख किसी को दिखलाई नहीं दे सकता और यदि अपना मुख देखना हो तो दर्पण की आवश्यकता हो जाती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा का निज स्वरूप देखने के लिए भी आत्मिक दर्पण की आवश्यकता है। बंधुओं, अब यदि तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे मुख पर दाग धब्बा लगा हुआ है तो तुम स्वयं तो उस चीज को देख नहीं पाओगे कि कहाँ लगा हुआ है। तब तुमको किसकी आवश्यकता होगी? दर्पण की, शीशे की। तब तुम तत्काल उसकी खोज करोगे कि शीशा कहाँ लगा घर में। भाई सबसे पहले वहीं भागो, यह निश्चित करने के लिए कि क्या वास्तव में तुम्हारे मुख पर दाग धब्बे हैं या नहीं। यदि है तो जब तक तुम उनसे दूर नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे को चैन आराम नहीं आने वाला। ये हर जीव का है, क्योंकि तुम्हें सदैव यह ध्यान बना रहेगा कि यदि मेरे चेहरे से दाग और धब्बे दूर ना हुए तो प्रतिष्ठित पुरुषों की सभा में बैठने योग्य नहीं रहूँगा। कोई भी बोल देगा भैया तेरे यहाँ दाग लगा है, ध्यान से अपना मुंह तो साफ कर ले। समझने वाली बात है ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ। इसको आप धार्मिक दृष्टि से भी जोड़ के देखना। जब तुम इतनी चिंता में पड़ जाते हो और कितना शीघ्र उनके दूर करने के उपाय में लग जाते हो, परंतु कब? जबकि पहले तुम्हें दर्पण में अपना मुख देख लेने से दाग और धब्बे होने का निश्चय हो जाता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तुम मस्त रहते हो, चाहे वो दाग लगा चाहे कुछ भी लगा है। जब तक कोई तुम्हें बताता नहीं है कि भैया ये चीज़ लगी है, जब तक तुम्हारे को परवाह ही नहीं होती है। लगा है तो लगा है, तो मेरे को पता ही नहीं है तुम्हारे लोगों को। तो इसी प्रकार ही तुम जो कि वास्तव में आत्मा या रूह हो और तुम्हारी रूह पर माया की मलिनता के अनेकों दाग और धब्बे पड़ चुके हैं जो कि तुम्हें स्वयं दिखाई नहीं दे सकते, इसके लिए आत्मिक दर्पण में ही अपने स्वरूप को देखो। ठीक है, आत्मिक दर्पण क्या है? अब संत सतपुरुष कहते हैं, उनका वचन है कि उनके सत्संग और उनके ध्यान में ही तुमको रूह की मलिनता का ज्ञान होगा और यहीं से ही उसके दूर करने का उपाय भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। एक और संत है हमारी सहजो बाई जी, उनका बहुत सुंदर दोहा है कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संत सतगुरु के सत्संग में जाकर तुम प्रकाश में आ जाओगे। तुम्हें अपनी आत्मा का निज स्वरूप स्पष्ट दिखने को मिल जाता है।
और तभी तुम अपने आप को जान सकते हो, जब तक तुम्हारे को गुरु तुम्हारा सतपुरुष ना बता दे। अब जो यह आत्मा पर मलिनता के दाग और धब्बे पड़ गए हैं, सो इनके दूर करने का उपाय भी सोचना चाहिए। यदि इन दाग धब्बों को साफ करने का उपाय है तो वह केवल एक ही है कि संत सत्य गुरु के वचन और ध्यान में अपना स्वरूप को लगा दें। सेवा करें, मंदिरों में जाएं, प्रभु की सेवा करें, झाड़ू पोछा करें, यही सब है। संतों की सेवा करें, दान धर्म करें। संत सदगुरु तुम्हारे लिए आत्मिक दर्पण के सदस्य हैं, यानी कि संत तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे को बता सकते हैं कि भैया तुम्हारे जो अंदर मैल है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उनके स्वरूप को पहचानो कि वह तुम्हारी आत्मा के निज स्वरूप हैं। तुम्हारा गुरु ही तुम्हारी आत्मा का निज स्वरूप है। अलख पुरुष की आरसी संत ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी लेह। और यदि आत्मानुभव और आत्म कल्याण की इच्छा है तो संत सतगुरु के स्वरूप से प्रीति और प्रतीति करो, यही एकमात्र साधन है। मेरा ये आज का विषय था कि आत्म दर्पण क्या है। कल मैं दूसरे विषय पर आऊँगा, मगर आपसे निवेदन है कि इस प्रसंग को ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये अपना ही चैनल है साईं धाम लाइव, उसी से मैं करूँगा। तो सभी को राम राम।